वाई डू वी फॉल इल। सो आज इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th का एक बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वाई डू वी फॉल इल मतलब हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, जो हमारी तबीयत खराब होती है वो क्यों होती है। सो ये चैप्टर है आपका एंटायरली थ्योरी बेस्ड, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। सो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं हेल्थ की डेफिनेशन। क्या है हेल्थ की, हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से तरीकों से हम लोग हेल्दी हो सकते हैं, डिजीज की डेफिनेशन, डिजीज के कॉजेस और डिजीज के टाइप्स, मतलब डिजीज हो तो गया, अब उसके कॉजेस क्या है, क्यों डिजीज हुआ, डिजीज के भी क्या टाइप्स हैं और कैसे कैसे डिजीज हमें कैसे कैसे एजेंट से हो रहा है, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए और हमें डिजीज से प्रिवेंट कैसे होना चाहिए। मतलब डिजीज अगर हमें होने वाला है या अगर हमें दिख रहा है बारिश का टाइम है या कुछ टाइम है जिसमें डिजीज का रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो हमें कैसे ध्यान दे के अपनी हेल्थ को डिजीज से प्रिवेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन से। अब हेल्थ सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं होती, हेल्थ में हमारी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, हमारी वेलबींग भी आ जाती है और हमारा फिजिक तो आ ही जाता है। तो अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें, हम बोलेंगे कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब क्या कि एक सिचुएशन जिसमें कंप्लीट आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंक्लूडेड है, मतलब जो मेरी बॉडी से रिलेटेड है वो हेल्थ भी इंक्लूडेड है, मेरी मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड, मतलब मेरी इमोशनल स्पेस, मेरी इमोशनल कैपेबिलिटी, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरी मेंटल स्पेस। जैसे कभी हम लोग को क्या होता है कि हमारी तबीयत ठीक होती है, हमें बस अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, कभी हम लोगों का मूड अच्छा नहीं होता है, कभी हम लोगों को हेल्दी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, बट समटाइम्स हम सब इंसान हैं, हम सब रोबोट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे सब में इमोशंस है। तो कभी कभी हम सबको एग्जॉस्टिंग फील होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, कभी कभी हम सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम सबको कभी कभी ब्रेक की नीड होती है। तो हमारी मेंटल हेल्थ क्या है, हम लोगों के दिमाग में मेंटल पीस है कि नहीं है, हम लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड तो नहीं है थॉट से कि मैंने उसको ये बोला अब उसको क्या लगेगा, उसको क्या बुरा लगेगा, इसको क्या लगेगा। जब हम लोग एकदम पीस में होते हैं, हम लोग जब एकदम स्टेबिलिटी में होते हैं, तब हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। और सोशल वेलबींग मतलब हम लोगों के रिलेशंस क्या हैं सोसाइटी में, या हम लोग एज अ पर्सन अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड है। तो ये तीनों चीजें, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारा सोशल वेलबींग कंबाइन होके हमारी ओवरऑल हेल्थ बनाता है। तो बीइंग हेल्दी मीन्स फीलिंग गुड फिजिकली, मतलब अगर मैं फिट हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ तो मैं फिजिकली हेल्दी हूँ, मतलब मेरी बॉडी के टर्म्स में मैं हेल्दी हूँ। और हैज़ द एबिलिटी टू कोप अप विथ सोशल एंड मेंटल प्रेशर्स, मतलब क्या, अगर एक इंसान हेल्दी है तो वो हम ऐसे ही कहेंगे कि अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है उन पे, सोसाइटी का कोई प्रेशर पड़ रहा है या वर्क प्रेशर कुछ पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स का प्रेशर है, तो उस प्रेशर से मीट करना, मतलब उस प्रेशर को अच्छे पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना और उस प्रेशर को ओवरकम करना, उन फियर्स को ओवरकम करना। तो एक इंसान हेल्दी तभी होगा जब वो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, आप रोज जिम जाओ, रोज वर्कआउट करो, बट अगर आपकी मेंटल स्पेस खराब है तो कुछ सही नहीं है। सबसे ऊपर मेंटल स्पेस है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है सबकी लाइफ में।
पीस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो भले सब हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से फिट हैं, हेल्दी हैं, सब बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, हम लोग बहुत फिट हैं, बट अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है प्रेशर को मीट करने की, या हमारे पास एबिलिटी नहीं है सोशली इन्वॉल्व होने की या सोशली कोप अप करने की चीज़ों से, देन वी आर नॉट हेल्दी। तो हेल्थ में हमारी तीनों चीज़ें आती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब वेज हैं कुछ हेल्दी होने के। तो सबसे पहला सिंपल वे जो हम सबको ही पता होता है कि बैलेंस्ड और वेरिड डाइट। तो डाइट जो वर्ड है ये बहुत इनकरेक्टली यूज किया जाता है हर जगह पे। करेक्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड इसका मैं बताती हूँ। तो मेरे ओपिनियन में तो न्यूट्रिशन होना चाहिए। मेरे ओपिनियन में डाइट का करेक्ट ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन मतलब कि हमारी हेल्थ में हमें क्या प्लस मिल रहा है, कैसे हम ओवरकम करेंगे चीज़ें, कैसे चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव होंगी। तो अच्छा खाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैंडेटरी है हेल्दी होने के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। बहुत सुना है हमने, जिम जाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छे रहोगे, फिट रहोगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे आई है कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर शेल्टर में रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बोलो कि मैं पूरा दिन धूप में बैठा हूँ, या पूरा दिन मैं डस्ट में बैठा हूँ, या बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप बारिश में बैठे हो, तो इवेंचुअली आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो एक प्रॉपर शेल्टर में रहना, मतलब एक प्रॉपर सराउंडिंग में रहना, एक प्रॉपर शेल में रहना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग इतना रिसोर्सफुल हैं कि एक प्रॉपर शेल्टर तो हम सबके पास होता ही है। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरे लिए तो स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। एक अच्छा खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को जेन्युइन नोट पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, तभी उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि स्लीप से ही हमारी रिकवरी होती है। हमारे जो टिश्यूज़, हमारे जो सेल्स हैं वो रिकवरी ही स्लीप से करते हैं। तो हर इंसान के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए, या एक हेल्दी पैटर्न अचीव करने के लिए इनफ स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ अगर आप नहीं अपना पा रहे हो, या आपके पेरेंट्स को आप देखते हो कि बिल्कुल भी नहीं सोते, तो डेफिनेटली उनको बोलो कि बंद करो काम, सब काम हो जाएंगे, सब हमारे पैसे बन जाएंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ को रिकवर करने के लिए वो है अ गुड 7 to 8 आवर ऑफ स्लीप। मतलब हर इंसान, सब कोई डिज़र्व करता है इतनी स्लीप तो। और लास्ट है कि हमें एक अच्छा हाइजीन पैटर्न को मेंटेन करना है। हमने कोविड में तो सबको देखा, किसी को टच करने से पहले भी सैनिटाइज़र यूज़ करे थे, बट नाउ व्हाट, जर्म्स वहीं पे हैं, इन्फेक्शंस वहीं पे हैं। तो सैनिटाइज़र यूज़ करना या खाने से पहले हैंड्स क्लीन करना, ये सारी जो बेसिक हैबिट्स हैं, हाइजीन हैबिट्स हैं, जैसे कि टेक अ गुड बाथ डेली, नेल्स प्रॉपरली कट करके रखना, अपने नेल्स प्रॉपर क्लियर रखना, ऐसी जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं ये भी हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास है कि डिज़ीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हमने हेल्दी होना तो समझ लिया, बट हम डिज़ीज़ को अब कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है कि एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज, मतलब क्या कि जब हमारी नॉर्मल कंडीशन में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 96-97 का, एकदम से मेरा बॉडी टेम्परेचर टच हो गया 100, तो ज़रूर कुछ तो मेरे अंदर वो डिज़ीज़ कॉज हो रहा होगा जिससे मेरा नॉर्मल चेंज आया। या नॉर्मली मेरा वेट रहता है 55-57 का, एकदम से मेरा वेट 65 हो गया, या एकदम से मेरा वेट 45 हो गया,
तो नॉर्मल से जब चेंज आता है, जब नॉर्मल या तो कुछ हमारी नॉर्मल स्टेट से डिक्रीज़ हो गया या इंक्रीज़ हो गया, मतलब एनीथिंग जो हमारे नॉर्मल से चेंज आए, तो वो हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन में डाल देता है कि मे बी हमें कुछ डिज़ीज़ हो। मतलब ज़रूरी नहीं अगर डिज़ीज़ है तो वो पूरी बॉडी में ही है, मे बी वो पर्टिकुलर एक पार्ट में ही है, मे बी पर्टिकुलर वो एक जगह पर ही है। तो अ कंडीशन किसी बॉडी पार्ट में जहाँ पे फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब फंक्शंस अच्छे से नहीं कैरी आउट हो पाते और फंक्शंस क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर हम डिफरेंस लें हेल्दी होने का और डिजीज़ होने का, तो डिफरेंस है, अगर हम सिर्फ हमारी बॉडी वाइज बात करेंगे तो हम डिजीज़ फ्री होंगे, बट अगर हम अपनी हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें हमारी मेंटल स्टेट भी सही होगी, हमारी सोशल स्टेट भी सही होगी और हमारी फिजिकल स्टेट भी सही होगी। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में यही पढ़ा कि हमारी हेल्दी ओवरऑल हेल्थ में वेलबींग आ रही है किसकी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेट की। वहीं पे डिजीज़ फ्री होना सिर्फ हमारी बॉडी को परफेक्ट होना, मतलब डिजीज़ फ्री होना मतलब क्या, तब सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारी बॉडी में से डिजीज़ एब्सेंट है। अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब हेल्दी में वो सिर्फ हमारे तक नहीं सीमित रहता है, वो हमारे आसपास की चीज़ों को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि हमारी इंडिविजुअल हेल्थ, हमारा एनवायरनमेंट क्या है और हमारा सोशल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट भी और हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी क्या है, मतलब टेम्परेचर कैसा है या हमारे रिलेशंस कैसे हैं सबसे। तो हेल्दी में ये सब चीज़ें भी आती हैं और फिर एक इंडिविजुअल कहलाता है गुड हेल्थ में, या फिर एक इंडिविजुअल हेल्दी कहलाता है। बट अगर हम बीइंग डिजीज़ फ्री को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी की बात हो रही होती है, तो मतलब इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल एंड नॉट टू द एनवायरनमेंट। और फिर अगर आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री है तो तब आपकी मेंटल हेल्थ पुअर होगी, आपकी मेंटल हेल्थ में सेटिस्फैक्शन वाला जो स्टेट है वो अचीव नहीं हुआ होगा। तो अब हमने डिजीज़ पढ़ लिया, हमने डिजीज़ फ्री होना समझ लिया और हमने हेल्दी होना समझ लिया। अब हमारे पास है कि डिजीज़ लगता कैसा है, डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि डिजीज़ अगर हमें है या कुछ है तो हमें भनक कैसे पड़ेगी उस चीज़ की। तो इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग अब नॉर्मल इन द बॉडी। तो हमने देख लिया कि अगर डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब नॉर्मल से वो चीज़ क्या है, अलग है। नॉर्मल से अगर कोई चीज़ अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल है वो चीज़। और सिम्टम्स क्या है, कुछ सिम्टम्स हमें फील हो रहा है, प्रॉब्लम्स हमें फील हो रही है, जैसे कि हमें एकदम से टूथ एक फील हो रहा है, तो मतलब मे बी हमारे गम्स में या मे बी कहीं पे हमारे टीथ में कुछ डिजीज़ है। इसके साइंस क्या होंगे अब, कि हमें कुछ डिजीज़ का पर्टिकुलर अगर हमें पता होगा, जैसे अगर मेरे को थ्रोट पेन हो रहा है तो मेरे को पता है कि थ्रोट पेन मतलब टॉन्सिल्स हुआ होगा, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी, टॉन्सिल्स की दवाई ले लूँगी। जैसे अब कुछ डिजीज़ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ये डायग्नोज मतलब ये पहचाने जाते हैं हमारे डॉक्टर्स द्वारा। अब एक और एग्जाम्पल है इसका कि हमारा ब्लड प्रेशर अगर एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पेरेंट्स में हमने बहुत बार सुना है कि बीपी की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, तो ये सब इसी में इंक्लूड होता है जब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर कुछ मेजर इशू है, जैसे कुछ डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, तो उसमें ब्लड टेस्ट्स करते हैं, लैबोरेटरी टेस्ट्स करते हैं, जिसमें हमें एंटायर सीबीसी मिलता है। मतलब क्या, कंप्लीट ब्लड काउंट मिलता है। एंटायर हमें क्या मिलता है, सीबीसी, इसको सीबीसी टेस्ट बोलते हैं, मतलब हमें कंप्लीट ब्लड काउंट मिलता है। उसमें सब होता है कि आपका प्लेटलेट्स लेवल इतना है, 50,000 हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर आपको ड्रिप लेने की नीड है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आप हेल्दी हो, XYZ फर्दर ये चीज़ कैरी हो जाती है। तो प्रॉपर सीबीसी काउंट इम्पॉर्टेंट होता है फिर अगर मेजर डिजीज़ है कुछ, जैसे कि डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड। अब अगर हम डिजीज़ की
कॉजेस की बात करें कि डिजीज होता कैसे है, सो ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कोई भी डिजीज होने के लिए, XYZ फैक्टर्स हैं। मतलब कोई भी अगर पैथोजन या कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी में एंटर करेगा तो वो मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग डिजीज़ की रूट्स हैं कि डिजीज़ हुआ कैसे। तो डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला एक्सटर्नल डिजीज़ या एक्सट्रिंसिव डिजीज़। एक्सटर्नल डिजीज़ मतलब क्या कि डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनएडिक्वेट डाइट, तो अगर हमारी डाइट इनएडिक्वेट है और ये वाले डिजीज़ होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कॉज होते हैं। एग्जाम्पल इसका है एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। अब एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया। मतलब क्या कि ये सब अलग से इंट्रोड्यूस्ड हैं, ये सब कोई नेचुरली नहीं है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास है इंटरनल डिजीजेस। मतलब क्या कि मैल फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जैसे अगर कभी हमारा कोई किडनी फेलियर हो गया या कोई हार्ट फेलियर हो गया, जो हमारी बॉडी का ही एक इंटरनल कॉज है। जैसे अगर किसी का भगवान ना करे हार्ट फेल हुआ तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी, इसमें इट वॉज मेंट टू बी, इट वॉज द हार्ट की फंक्शनिंग सही नहीं थी, हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं थी। हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी जिसकी वजह से ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। जैसे स्मोकिंग में क्लियरली लिखा रहता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो अगर कंटिन्यूसली वो चीज़ करी जाए तो हमें पता है कि वो हमें फ्यूचर में हार्म पहुंचा सकता है, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर किसी को बाय चांस कार्डियक अरेस्ट आया तो इसमें उनने कुछ खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करा है, वो मैल फंक्शन मतलब क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाई उनकी बॉडी पार्ट की, तभी ये डिजीज़ कॉज हुआ। एक और एग्जाम्पल है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायबिटीज़। 99% केसेस में भले आप मीठा नहीं खाओ, एक एज के बाद डायबिटीज़ जो है अगर आपके पेरेंट को है तो वो ऑफ स्प्रिंग में जाती ही जाती है। ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है कि भले मेरे पापा को मीठा नहीं पसंद था बट मेरे दादू को डायबिटीज़ थी तो वो मेरे पापा पे पास ऑन हुई ही हुई। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो फैमिली में कैरी आउट होते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीपी और डायबिटीज़। वहीं पे अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमें जो WBC और जो हमारे डिजीज़ फाइटिंग जो सिस्टम है उसकी अगर रिकवरी स्लो रही तो फिर डिजीज़ हो सकता है। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, इन सब में हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये सारे फैक्टर्स हमें होने थे या ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में, बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट है, तो हो गए। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ हमने एक्सटर्नली एड नहीं की बीमार पड़ने के लिए। जैसे अगर आप बारिश में जाके नहाओ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको सूट नहीं होंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। बट ये सारे जो मैल फंक्शनिंग हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये सब होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉजेस। सो टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं acute types of diseases. So diseases last for only short period of time and are severe. तो diseases क्या होते हैं, आपने अगर एक एग्जाम्पल देखा हो, जब हमें टॉन्सिल्स होते हैं तो डॉक्टर हमें भले थ्री डेज का कोर्स देते हैं पूरा, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन में ही दवाई खा के हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ठीक हो जाए। हम डॉक्टर भले एक हफ्ते की दवाई देगा तो हम उसका आधा ही लेंगे। तो हर डिज़ीज़ का ना एक ग्राफ होता है, मतलब आपको दिक्कत शुरू होगी, फिर एकदम वो पीक पे जाएगी एंड फिर एकदम वो ख़त्म हो जाएगी। तो हर डिज़ीज़ बहुत छोटी टाइम पीरियड के लिए होते हैं, बट वो छोटी टाइम पीरियड में ही बहुत ज़्यादा ही सिवियर होते हैं। अगर हम बुखार की बात करें तो 3 डेज फिक्स है, बुखार चलेगा ही चलेगा। और हमारी बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी भी होती है। अगर हम नहीं भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो भी 3 दिन आपका बुखार चलता ही चलता है। तो वो 3 दिन तक सिवियरिटी इंक्रीज रहती है और उसके बाद फिर आपका दवाइयों से हीलिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, बट 3 दिन तक तो वो बुखार रहता ही रहता है।
डिजीजेस डोंट कॉज लॉन्ग टर्म एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ। तो डिजीजेस शॉर्ट टर्म ही होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी हेल्थ पर नहीं देते। अक्यूट डिजीजेस क्या है, जो शॉर्ट टर्म ही है। अब जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ऐसे सब डिजीजेस जो हैं ये अक्यूट डिजीजेस होते हैं और रिकवर हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। अगर जैसे हमारा 4 डेज़ का ट्रीटमेंट है डॉक्टर से, तो 4 डेज़ में हम कवर हो जाएंगे। बट वहीं पे अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीजेस की, तो ये वाले जो डिजीजेस होते हैं ये लॉन्ग टाइम होते हैं, लाइफ टाइम भी हो सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ एक बार स्टार्ट हो गया या हमने ट्यूबरक्लोसिस सुना, अगर स्टार्ट हो गया तो उसको फिर कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है और ये ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करते हैं। तो ये वाले डिजीज़ेस क्या हैं, ये वाले डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ेस के टाइप्स क्या हैं, तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर से लाइक करना और इस चैप्टर के बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसकी रिकमेंडेशन भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से डालना। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।